हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है कि उसे जीवन में क्या करना है और क्या बनना है। लेकिन जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते। क्या आप इसका कारण जानते हैं? आखिर क्यों हम जैसा बनना चाहते हैं वो ना बनकर कुछ और ही बन जाते हैं? इसका कारण क्या है आखिर? जीवन में हर व्यक्ति सफल तो बनना चाहता है, लेकिन सफल बनने के लिए आपको अच्छे विचारों को अपनाने की ज़रूरत होती है। गौतम बुद्ध के उपदेशों से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन सब उपदेशों को अप्लाई करें, इन सब उपदेशों को फॉलो करें, तो इससे आपका जीवन बदल जाता है। यही कारण है कि बुद्ध के विचारों को सुखी जीवन का सूत्र कहा जाता है। सफल बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य पहले से ही निर्धारित होता है और वह उसी के अनुरूप काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते। कुछ लोग इसे लेकर यह मान लेते हैं कि शायद उनकी किस्मत में ही यही लिखा होगा, तो वहीं कुछ लोग अपनी किस्मत को खराब कहने लगते हैं और कुछ लोग यह मानकर संतुष्ट हो जाते हैं कि शायद वह इसे डिजर्व ही नहीं करते थे। लेकिन इसका असली कारण कुछ और ही होता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानते हैं कि आखिर इन सब चीज़ों का कारण क्या है। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था। सभा में करीब 100 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे और उनका इंतजार कर रहे थे। गौतम बुद्ध आए, लेकिन बिना कुछ कहे ही वापस चले गए। बुद्ध का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन आज सभा में उपस्थित लोगों की संख्या घटकर 80 हो गई। आज भी बुद्ध ने ऐसा ही किया। वे सभा में आए, लेकिन बिना कुछ बोले चले गए। आज भी लोग हैरान हुए, लेकिन बुद्ध से कैसे कुछ कह सकते थे। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और लोगों की संख्या घटकर 50 हो गई। बुद्ध फिर से सभा में आए और फिर से वही बिना कुछ बोले ही चले गए। आज भी बुद्ध से किसी का हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई प्रश्न कर सके। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या केवल 30 थी। आज भी बुद्ध बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुराए और वहां से चले गए। आप कहानी को सुनते सुनते शायद इरिटेट हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर बुद्ध को कुछ बोलना नहीं तो बार बार सभा का आयोजन क्यों हो रहा है। ठीक इसी तरह सभा में मौजूद लोगों को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए आपको भी धैर्य रखना होगा और उन लोगों को भी। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और आज सभा में केवल 15 लोग ही उपस्थित रहे। लेकिन आज गौतम बुद्ध ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया और उपदेश देने के लिए बैठ गए। बुद्ध ने जिन 15 लोगों को उपदेश दिए वे उनके भिक्षु बन गए और इन लोगों ने आगे चलकर बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। एक बार इन लोगों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि सभा का आयोजन होने के बावजूद भी आप क्यों कई दिनों तक बिना बोले ही चले जाते थे। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक हों। सभा के पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को मेरे उपदेश से कोई मतलब थोड़ी ही था। इसके बाद जो लोग अगले दिन आए उन्हें भी मेरे उपदेश से कोई लेना देना नहीं था। वो तो केवल इसलिए आए थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर सभा में होता क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान को हर जगह पहुंचाए। मैं कई दिनों तक इसलिए बिना बोले चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सच में सिर्फ और सिर्फ मेरे उपदेश को सुनने आए हैं और जिन्हें वास्तव में ज्ञान पाने की, जो ज्ञान है उसको पाने की प्यास थी। ऐसे लोग ही रोज आए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला और जो लोग जल्दबाजी में थे वो आज घर पर बैठे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों में धैर्य का गुण होता है वे जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, फिर चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो। बिना धैर्य के कोई भी सफलता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो प्रश्न ये है कि धैर्य को आखिर बढ़ाया कैसे जाए। आज भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों में धैर्य है ही नहीं। सभी में जल्दबाजी और शीघ्र अतिशीघ्र किसी कार्यों को करने की होड़ मची हुई है, क्योंकि सभी को ये लगता है कि अगर मैंने ये काम जल्दी नहीं किया तो मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन गौतम बुद्ध बताते हैं कि अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ाएं। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास कीजिए। हम अपने भीतर के धैर्य को निरंतर अभ्यास से ही बढ़ा सकते हैं। यानी आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आपको पेशेंस रखना ही होगा।
दोस्तों, ये है एक छोटी सी कहानी, गौतम बुद्ध की कहानी, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जीवन में धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग किसी भी चीज़ में पेशेंस रखते ही नहीं हैं, इसीलिए हमारा मन भी हर वक्त अशांत रहता है। हम ये सोचते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी कर दूँ, या फिर आलस के मारे वो काम हम टालते रहते हैं। ये दोनों ही तरह के काम हम अक्सर करते हैं, जिससे कि जब आलस किया गया तो वो काम बढ़ता गया और शीघ्र अतिशीघ्र वो काम करने से वो काम में कोई ना कोई ऐसी खामी ज़रूर रह गई जो आपको बाद में रियलाइज़ हुई कि यार इसमें ये भी किया जा सकता था। इसलिए ज़िंदगी में हमें दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखना ही चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि पेशेंस के साथ में जब हम काम करते हैं तो वो काम निखर कर ही बाहर आता है। इसलिए आपको भी धैर्य रखकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है और फिर आपको करके दिखाना है लोगों को कि क्या आप बोलते थे और क्या आपने करके दिखाया। क्योंकि चुप रहकर जो काम किया जाता है धैर्य के साथ में, वो आगे जाकर आपको सफल ज़रूर बनाएगा। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो ज़रूर धैर्य रखिए अपनी लाइफ में और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।